हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो अगले 5 मिनट, केवल 5 मिनट आपको सिर्फ मेरी बातें सुननी है। अब कैसे सुननी है वो आप पे डिपेंड है, कहाँ जाके सुननी है वो आप पे डिपेंड है, ईयरफोन से सुननी है, हेडफोन से सुननी है, वो आप पे डिपेंड है। तो सिर्फ 5 मिनट मेरी बातें आपको सुननी है, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। देखो, एग्जाम्स चल रहे हैं ना, बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं, और आरबीएससी 2026 के जो बोर्ड्स एग्जाम है उसमें कल एक आखिरी पेपर है, और वो है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का, है ना। मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद मैथमेटिक्स से रिलेट करता हूँ। तो मैंने सभी को यही देखा है कि सभी बच्चे जो एग्जाम्स दे के आ रहे हैं वो थोड़े मोटिवेट भी हो रहे हैं, थोड़े डीमोटिवेट भी हो रहे हैं। कुछ स्कूल से निकल रहे हैं, कुछ के ये अच्छा लग रहा है कि भाई हम स्कूल से निकल रहे हैं ना, अब आगे क्या करना है, इन फ्यूचर क्या करना है, वो रिगार्डिंग टेंशन है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि कल का जो पेपर है वो आपका आखिरी पेपर है, और ये जो आखिरी पेपर है इसके बाद में आप कभी भी बोर्ड्स एग्जाम 2026 आरबीएससी या बोर्ड एग्जाम आरबीएससी की नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहला काम, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि घबराओगे वहीं आप मार खा जाओगे। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो मेरे हिसाब से आपका जो एग्जाम होगा वो गलत हो सकता है। कई बच्चों का टारगेट है कि हमें 100 ऑफ 100 लेके आने, हो सकता है थोड़ी सी जो कॉपी चेक करेगा उसमें थोड़ी सी 19-20 हो सकती है, थोड़ी सी हार्ड मार्किंग भी हो सकती है, थोड़ा सा जो पेपर पैटर्न है वो भी कठिन आ सकता है। तो घबराना नहीं है। हो सकता है 99 नंबर आ जाए, हो सकता है 98 आ जाए, 99 आ जाए। बस आपको आपका अपना 100% देना है। और 100% देना कैसे है, जो अपन ने सिलेबस किया है, जो भी किसी अदर टीचर के साथ में आपने सिलेबस किया है वो आपको कंप्लीट करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उनसे आप मोटिवेट हो सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा मोटिवेट होना है तो आपको किसी स्पीच की ज़रूरत नहीं है। आपके माता पिता का चेहरा आपको आसानी से मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि आपके माता पिता से अच्छा कोई मोटिवेशन या मोटिवेट स्पीकर आपके लिए कोई भी नहीं है। तो मेरी बात हमेशा दिमाग या कान खोल के सुन लेना। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। बोर्ड्स में आपको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है। पहला जो काम है वो आपका ये कि आपको मेंटली फ्री रहना है, क्योंकि अगर आप मेंटली फ्री रहोगे, दिमाग से फ्री रहोगे थोड़े से, ठीक है, तब आपके जो एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे कंडक्ट होंगे। और अगर एग्जाम अच्छे कंडक्ट होंगे तो आपके जो बोर्ड का जो स्कोर है वो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि 95, 100 ऑफ 100 जो भी है वो आपका प्रिपेयर आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि कल की जब एग्जाम्स में बैठो तो जो आपके हाथ में कलम है वो कलम अच्छे से चलनी चाहिए। जितने भी आप सॉल्यूशन करो वो अच्छे से सॉल्यूशन होनी चाहिए। ध्यान में रखना, एग्जाम्स जो होता है वो क्या है, नॉलेज का नहीं है। एग्जाम्स जो है वो कॉन्फिडेंस का गेम होता है। एग्जाम्स जो है वो कॉन्फिडेंस का गेम होता है। याद रखना, पेपर जो है वो टफ सबके लिए होता है। पेपर जो है वो टफ सबके लिए होता है, आसान किसी के लिए नहीं होता। ठीक है, बस आप अकेले नहीं हो, आप जैसे बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, आप जैसे बहुत सारे हैं जिनके लिए पेपर टफ है। बस आपको घबराना नहीं है, बस आपको शांत रहना है। एग्जाम्स के अंदर क्या रहना है, शांत रहना है। आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है। जहाँ पे भी आप अटक जाओ, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है और आपको दिमाग क्लियर करना है। आप ध्यान रखना, आप फेल होने नहीं जा रहे हो। आपका जो टारगेट है वो क्या 100 ऑफ 100 है। तो कोशिश आपको पूरी करनी है। नंबर 19-20 हो सकते हैं, हो सकता है 99 आ जाए, हो सकता है 98 आ जाए, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम पीक पे होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस पीक पे नहीं है, कॉन्फिडेंस लो है, एंजाइटी से भरे हुए आप, मेंटली डिस्टर्ब हो, मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो, तब आप एग्जाम कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे। मेरी बात कान खोल के सुन लेना। ये जो मैंने बातें बताई है ये बिल्कुल आपका जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, सब कुछ चेंज कर सकती है अगर आप इनको अपना पाओ तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये स्ट्रेस नहीं लेना ना, एंजाइटी बिल्कुल नहीं लेनी है। एग्जाम पेपर्स के अंदर बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप एंजाइटी ले लोगे तब आपका जो स्कोर है वो डाउनफॉल कर सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बस आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास एक रात का टाइम और बचा है मैथ्स के एग्जाम देने के लिए। वैसे सीबीएसई के बच्चों के पास बहुत टाइम है ना, जो सीबीएसई बोर्ड्स 2026 देंगे उनके पास बहुत टाइम है। लेकिन बस आपको एक ही काम करना है, आप एक मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ और आपको बस यही बात कहनी है कि दिस एग्जाम इज माई बेस्ट एग्जाम, या दिस एग्जाम विल बी माई बेस्ट एग्जाम। तो ये जो भी एग्जाम होने वाली है वो आपकी बस बेस्ट, सबसे अच्छी एग्जाम्स होने वाली है। बस इतना ध्यान रखो, क्योंकि आपके घर में, पड़ोसी में, जो भी आसपास ताने आपको मारते थे, आपके पेरेंट्स को ताने मारते थे कि आपका बच्चा क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, उनका मुंह आपको बंद करना है। और ये जो मुंह है वो बंद कैसे कर पाओगे आप, ये सिर्फ एक पेन से, एक कॉपी से, पेन के अंदर
जो स्याही डल रही है वो चलेगी, उसको आप कॉपी पे चलाओगे तब जाके ये मुंह जो बंद है हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, पेरेंट्स का ख्याल रखना है। ठीक है, उनके लिए आपको ये जो सफलता है वो पानी है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम अगर आपको क्रैक करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के अलावा कोई भी आपके पास शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी फाइनल। ठीक है, तो सबसे पहले एंजाइटी फ्री करो, आराम से रिलैक्स रहो, आराम से आप अपनी नींद पूरी करो, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी, रिलैक्स नहीं होगे तो एग्जाम जो है वो हो सकती है आपकी थोड़ी सी कुछ डाउन हो जाए। ठीक है, तो अगर एग्जाम डाउन हुई तो सीधी सी बात है स्कोर भी आपका क्या होगा, डाउन होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका जो भी स्कोर है वो हमारी तरफ से बहुत अच्छा है। ठीक है, हमने 1 शॉट जितने भी डाले थे, जिस भी सब्जेक्ट में हमने प्रिपरेशन करवाई थी, हमने हमारा द बेस्ट दिया था। अब टाइम है आपको अपना द बेस्ट दे देना। ठीक है, तो हमारी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर मैथमेटिक्स एग्जाम। और जो CBSE के बच्चे हैं उनकी जितनी भी एग्जाम्स होने वाली है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, है ना। अच्छा करें, अच्छा करोगे तभी अच्छा आपके जीवन में होगा। थैंक यू वेरी मच।